18वीं शताब्दी की सबसे खूबसूरत इमारत, जिसमें राजपूताना शैली और जाट शैली दोनों का निर्माण का सम्मिश्रण है ये इमारत, डीग के जल महल। आप देख रहे हैं डीग के जल महलों का सिंह पोल। इसके मुख्यतः 3 द्वार हैं। इस प्रमुख सिंह पोल द्वार से हम लोग प्रविष्ट कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इतने संसाधनों के होते हुए भी आज भी सिंह पोल का निर्माण अधूरा है। अधूरे निर्माण को सदियां बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ने पूरा नहीं किया। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम लोग अंदर खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध जल महल में। वो जल महल जो 1756 में भरतपुर रियासत के महाराजाओं ने बनवाया। 2000 फव्वारे यहाँ पे आपको भौतिक रूप से नजर आते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे फव्वारे आपको यहाँ नजर आएंगे जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। और फव्वारों की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पका के बनाई गई नालियां, ऐसी नालियां जिनका 300 साल के बाद भी कोई खराबी नहीं आई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे है नंद भवन। नंद भवन एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि इंडोर मल्ल विद्या का केंद्र माना जाता था। इसके अंदर आप देखेंगे छोटे स्विमिंग पूल है, मालिश के स्थान है, और सबसे बड़ी बात है उस समय डीसी करंट इसके अंदर की फिटिंग कराई गई थी। इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, जिस स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग सर्दी, गर्मी, बारिश में देख सकते हैं कैसे कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती हैं और कैसे उनकी तैयारियां होती हैं। जल महलों का एक प्रमुख भवन है केशव भवन। केशव भवन में जब 2000 फव्वारे चलते थे तो गड़गड़ाने की आवाज आती थी, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं। रूप सागर आप देख रहे हैं, रूप सागर बहुत प्राचीन सागर है। इस रूप सागर के मुहाने पे स्थित केशव भवन, जिसमें राजा महाराजाओं की गुप्त यंत्राएं होती थी, मंत्रणाएं होती थी, और जब ये पूरे फव्वारे चलते थे तो इनमें एक ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा आभासी पर्दा बन जाता था जिससे कि बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था कि अंदर कौन लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। इस भवन की एक और विशेषता है, इसके जितने भी ये जो आप पोल दिख रहे हैं, ये जो आपको पिलर या खंबे दिख रहे हैं, ये हॉलो हैं, पोले हैं ये खंबे। इनमें होके फव्वारे चलते थे और ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट 2 तरह की लेयर इसमें बनती थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंदर वाला तो बाहर देख सकता था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। सर्वप्रथम महाराजा बदन सिंह ने 1722 में ये फोर्ट बनवाया, और इस फोर्ट के चारों तरफ उन्होंने तोपें लगाई। आपको वो तोप नजर आ रही है, एक लखा तोप आपको नजर आ रही है। तोप के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बनाया शीश महल। इस शीश महल का काम था कि जो उनके राजसी गेस्ट आते थे उनको यहाँ पे स्नान कराना, और उनको गेस्ट हाउस के रूप में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। रूप सागर के मुहाने पे स्थित ये महल अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, भगवान कृष्ण की भूमि है ब्रज, और ब्रज भूमि के अंदर महाराजा सूरजमल और महाराजा बदन सिंह की नायाब सोच का नमूना है ये महल। 12 भवन हैं, और 12 भवन का नाम भगवान कृष्ण के नाम पे बना हुआ है। ये भवन आप जो देख रहे हैं, ये है भगवान कृष्ण के नाम से बना हुआ किशन भवन। किशन भवन का मुख्य जो उपयोग होता था वो दीवाने आम और दीवाने खास के रूप में होता था। दीवाने खास के अंदर जो मेहमान, महाराजा के मेहमान आते थे, अति विशिष्ट लोग आते थे, उनसे मंत्रणा और मीटिंग होती थी। और ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये जगह है दीवाने आम। उसका उद्देश्य था कि यहाँ पे महाराज बैठते थे
और यहाँ सामने पूरे आम जन बैठते थे। ये जो आप कुंदे देख रहे हैं जगह जगह पे लगे हुए, ये ऐसे कुंदे हैं जिनमें टेंट लग जाते थे। महाराज स्वयं आम लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे बात करते थे, उनकी फरियाद सुनते थे। पैलेस के अंदर यदि टाइगर, लायन जीवित रहते हो तो उसका क्या मुकाबला है। इसकी भव्यता का ये पहचान है कि टाइगर के लिए एक अलग से निवास स्थान बनाया गया था। ये जो पिंजरा आप देख रहे हैं, इस पिंजरे के पीछे पूरा की पूरा एक टाइगर भवन है। टाइगर भवन के बिल्कुल सामने की ओर सूरज भवन नामक एक इमारत है। ये आपको सफेद मार्बल की इमारत दिख रही है। इस इमारत के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है कि ये इमारत आगरा से लेकर आई गई थी। कोई सामान लेके आना और पूरी की पूरी इमारत लेके आना अपने आप में बड़ा विचित्र सा नजर आता है, लेकिन उस विचित्रता को सत्य किया महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल की टीम ने और उनके कुशल कारीगरों ने। उन कुशल कारीगरी का ही ये नमूना है कि एक एक पत्थर को वहां से लेके आए और इस पत्थर को, जो कि कहते हैं कि ईरान से लाया हुआ पत्थर है, इस पत्थर को आगरा के मदरसे से सीधा की सीधा यहां पे लाके ट्रांसप्लांट कर दिया गया। पीछे एक हरदेव भवन है मित्रों। आइए भवनों की इस इमारत का हम आगे जायजा लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध जलमहल का एक प्रमुख भवन है गोपाल भवन। गोपाल भवन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सामने से आपको एक मंजिल का नजर आता है, पीछे 2 मंजिल है, और जब आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पानी की तरफ ये 4 मंजिल का है। गोपाल भवन के बिल्कुल पीछे है गोपाल सागर, और इस गोपाल सागर की विशेषता यह है कि 24 फुट पानी इसमें रहता है। 24 फुट पानी के समय 2 मंजिल पानी में डूब जाती हैं। और कहते हैं कि महाराज का समर पैलेस था। समर पैलेस में एक तरफ रानियों का निवास है, एक तरफ राजाओं का निवास है। इसमें एक पलंग है चांदी का, उसकी साइज आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। 10 बाई 15 का एक पलंग है। और महाराज के खेलने के लिए शतरंज के साथ साथ डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल भी वो जो जमीन में बैठ के लोग खाना खा सकें। बहुत सारे पश्मीने के कालीन हैं जो कि 400 साल पुराने कालीन हैं। ऐसी नायाब चीजें महाराज के व्यक्तिगत संग्रहालय की रही हैं। इसके बगल में 2 सुंदर से आयताकार भवन है जिनमें अपना एक मेहराब है। आप देखेंगे एक तरफ है सावन भवन और एक तरफ है भादो भवन। सावन और भादो भवन, चूंकि ये महाराज का समर पैलेस था, तो सावन और भादो भवन में गर्मियों का लुत्फ लेने, आनंद लेने के लिए महाराज और उनकी फैमिली यहां रहती थी। भरतपुर के वीर शासक, जिनको दिल्ली जीतने का श्रेय दिया जाता है, उन वीर शासकों ने दिल्ली की जीत को यादगार बनाने के लिए कुछ सामान लेके आए वो वहां से, जिनमें अष्टधातु का गेट जो भरतपुर किले में लगा हुआ है, आगरा से एक पूरे के पूरे मदरसे को यहां ट्रांसप्लांट किया गया, और साथ ही एक ऐसा झूला लेके आए, सफेद संगमरमर का झूला, जिसको नूरजहां का झूला कहा जाता है। इस नूरजहां के झूला की एक विशेषता है कि अरब देशों से किसी शेख ने नूरजहां को यह गिफ्ट किया था झूला। इस झूले को जब दिल्ली से लेके आए तो पहले भरतपुर में बैर में एक महल है जिसको सफेद महल कहते हैं, पहले वहां पे स्थापित किया गया, फिर कालांतर में पुनः इसको डीग लेके आया गया। आज भी ये नूरजहां का झूला भरतपुर के वीर शासकों के शौर्य की याद दिलाता है।